हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का 9वां पाठ। पाठ का नाम है भारत माता। इस पाठ के लेखक श्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। पाठ में उन्होंने बताया है कि उन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की सभाओं में जाना पड़ता था। वो जहाँ भी जाते लोग उनसे मिलते तथा उनके विचारों को सुनते। जब भी जवाहरलाल नेहरू कोई भाषण देते या सभा को संबोधित करते तो उनका विषय केवल भारत माता होता था। नेहरू जी ने अनेक देशों की यात्रा की थी, इसलिए वो अपने अनुभव लोगों के सामने साझा करते थे, उन्हें अलग अलग प्रकार की जानकारी देते थे। नेहरू जी ने भारत के कोने कोने की यात्रा भी की थी, इसलिए उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान पाया कि भारत में वो जहाँ भी गए, जिस भी राज्य में गए, सब लोगों के विचार एक समान थे तथा सबकी समस्याएं भी एक जैसी थी। उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए पूरे देश की जनता केवल एक ही समस्या से ग्रस्त थी, वो थी गुलामी। गुलामी के कारण उन्हें भुखमरी, गरीबी, शोषण, जमींदारों का महाजनों की सूदखोरी तथा पुलिस के प्रशासन के अन्यायपूर्ण अत्याचार सहने पड़ते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस प्रकार के कानून हमारे देश में लागू किए हुए थे जो केवल उनके हितों का ध्यान रखते थे। भारतीय जनता का पूरी तरह से शोषण किया जाता था। एक बार जब नेहरू जी किसी सभा में गए तो उनसे यह पूछा गया कि आप अलग अलग स्थान पर घूम घूम कर जो आपने अनुभव प्राप्त किए हैं उनके बारे में बताइए। तो उन्होंने अपने सभी विचारों को सबके साथ साझा किया, अपने अनुभव सब लोगों को बताए। नेहरू जी को सभाओं में जब बुलाया जाता तथा उनके साथ बातें की जाती तो उनके सम्मान के लिए नारे लगाए जाते, जैसे भारत माता की जय। तो नेहरू जी ज़्यादातर लोगों से पूछते थे कि भारत माता क्या है, कि लोग भारत माता की जय किस लिए बोलते हैं तथा लोगों का अभिप्राय क्या है। तो लोग इसका जवाब नहीं दे पाते थे। एक दिन नेहरू जी ने एक व्यक्ति से पूछ लिया कि भारत माता का अर्थ क्या है, तो उसने कहा कि भारत की धरती। तो नेहरू जी ने कहा कि धरती कौन सी, कौन से राज्य की धरती, कौन सी धरती। तो उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो स्वयं उलझन में पड़ गए थे। तब नेहरू जी ने सब लोगों को बताया कि हमारा देश, इसमें रहने वाले भारतवासी यानी जितने भी हमारे देश में लोग रहते हैं, वो यहाँ के पेड़, पशु पक्षी, जंगल, वन, पहाड़, मिट्टी सभी भारत माता हैं। यानी उन्होंने लोगों को यह बताया कि इस भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी सजीव तथा निर्जीव पदार्थ हैं, वो सभी भारत माता का एक अभिन्न अंश हैं। इस प्रकार से लोगों ने जब यह जाना कि वो खुद इस भारत माता का एक अंश हैं, तो उन्होंने बहुत अधिक हैरानी अनुभव की, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस प्रकार की बातें नहीं सुनी थी। तो वो ये जानकर गर्व का अनुभव करते हैं कि वो खुद इस भारत का एक अभिन्न अंग है। नेहरू जी चाहते थे कि जिस प्रकार से दूसरे देशों ने, जैसे अमेरिका, रूस, इन देशों ने अपने देश को आज़ाद कराया है, यानी इन देशों के निवासियों ने लगातार मिलकर संघर्ष किया तथा अपने देश को आज़ाद कराया और उसके बाद निरंतर उन्नति की है। इसी तरह से हमारे देश के लोग भी आपस में एकजुट होकर संघर्ष करें तथा अंग्रेज़ों के साथ असहयोग करें, अंग्रेज़ों के साथ खिलाफ आंदोलन करें और उन्हें हमारे देश से निकल जाने पर विवश कर दें। यानी प्रधानमंत्री का भाषण देने का जो उद्देश्य होता था वो केवल ये था कि वे भारत में रहने वाले लोगों को जागरूक करना चाहते थे तथा उन्हें
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो रहते हैं लोग, उनके बारे में बताना चाहते थे। आप मानते होंगे कि हमारे देश में जो किसान होते हैं, जो गांव में रहते हैं लोग, उनका सोचने का दायरा सीमित होता है। इसके विपरीत जो शहरों में लोग रहते हैं, उनका सोचने का नज़रिया थोड़ा विस्तृत होता है। इसका कारण यह है कि जो गांव के लोग हैं, उनका कामकाज जो है वो सीमित क्षेत्र तक रहता है। उन्हें इधर उधर के लोगों से बातचीत करने का ज़्यादा समय नहीं मिलता। वे एक राज्य से दूसरे राज्य भी बहुत कम ही आते जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग शहर के होते हैं, उनका सोचने का नज़रिया थोड़ा विस्तृत होता है। तो नेहरू जी चाहते थे कि गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों के बारे में जानें, दूसरे देशों के लोग किस प्रकार से तरक्की कर रहे हैं, इसके बारे में जानें और आपस में सब मिलकर हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए एकजुट हो जाएं। उन्होंने इस प्रकार की आशा के द्वारा इस पाठ को लिखा है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? उत्तर है, नेहरू जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे देश के विभिन्न जगहों में होने वाले जलसों में जाया करते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है। वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। हमारे देश में भरत नाम के राजा हुए थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया था। भारत शब्द संस्कृत भाषा का है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग होते हुए भी हमारा पूरा देश एक है। यह ही भारत है तथा इसे अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा देते थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? उत्तर है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। 1. भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं? यह भारत माता कौन है? वह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? इन प्रश्नों को सुनकर ग्रामीण कुतूहल व ताज्जुब से भर जाते थे, क्योंकि लोग केवल अपने प्रांत तक सीमित थे या अपने ज़िले तक सीमित थे। तो नेहरू जी उन्हें बताते कि इस देश में रहने वाले सभी सजीव तथा निर्जीव पदार्थ मिलकर भारत का निर्माण करते हैं तथा हर व्यक्ति भारत का एक अभिन्न अंग है। यह जानकर सभी लोग इस प्रकार की प्रसन्नता से भर जाते थे और उन्हें अपने आप पर गर्व होने लगता था। उन्हें ऐसा लगता जैसे उन्होंने कोई आविष्कार कर लिया हो, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के विचार पहले कभी नहीं सुने थे। हमारा तीसरा प्रश्न है, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? उत्तर है, नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों की दुनिया के बारे में बताते हैं। दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी देना आसान था, ऐसा मानने के कई कारण थे। 1. पुराने महाकाव्यों व पुराणों की कथा कहानियों से किसान पहले से परिचित थे। सभी किसानों ने अपने जो पुरखे होते हैं, पूर्वज होते हैं, परिवार तथा शिक्षा में अलग अलग प्रकार के पुराण तथा महाकाव्यों से कहानियाँ सुनी हुई होती हैं। उन्हें हमारे देश के जो सभ्यता संस्कृति है, जो पौराणिक कथाएं हैं, सबका ज्ञान होता है। अनेक लोगों ने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो देश के चारों कोनों पर हैं। कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, इसलिए हमारे देश के लोग दूसरे देशों में भी जा चुके थे। वो वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति थी उससे अवगत थे, उन्हें सबके बारे में ज्ञान प्राप्त था। कुछ लोग विदेशों में नौकरी करते थे और 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी थी। नेहरू जी चाहते थे कि हमारे देश के लोग दूसरे देशों के बारे में तथा हमारे देश का जो प्राचीन ज्ञान है
जो पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में भी सब ज्ञान प्राप्त करें। हमारा चौथा प्रश्न है, किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते हैं? यानी किसान जो हैं वो भारत माता का क्या अर्थ समझते थे? उत्तर है, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते थे, यानी केवल धरती तक ही उनकी सोच सीमित थी। वो केवल धरती को ही माता मानते थे। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके ज़िले, गांव, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता हैं। नेहरू जी ने जब उन्हें बताया कि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जंगल, पहाड़, नदियां, खेत सभी भारत का अभिन्न अंग हैं, तो लोगों को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कोई आविष्कार कर लिया हो और उन्होंने अपने ऊपर गर्व की अनुभूति की। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? यानी नेहरू जी हमारे देश के बारे में क्या सोचते थे? उत्तर है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता हैं। भारत जितना भी हमारी समझ था उससे भी परे, जितना है उससे भी कहीं अधिक व्यापक है। भारत माता की जैसे मतलब यहाँ के लोगों की जैसे है। जब लोग उनके लिए आदर के लिए यह नारा बोलते कि भारत माता की जय, तो उन्होंने लोगों से प्रश्न किया और जब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो उन्होंने अपने जो विचार थे वो लोगों के सामने स्पष्ट किए कि भारत माता से क्या अभिप्राय है। हमारा छठा प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? उत्तर है, आज़ादी से पूर्व भारत के किसानों को गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदारी, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं से जूझना पड़ता था। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, वर्षा पर निर्भर रहना, कठोर परिश्रम के पश्चात भी मेहनताना कम मिलने जैसी अनेक विषम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हमने पाठ में पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने अलग अलग प्रकार की ऐसी नीतियां चलाई थी जिसके कारण हमारे देश के लोगों का शोषण किया जा रहा था तथा उनकी नीतियां केवल अंग्रेज़ों के स्वार्थ सिद्धि में ही निहित थी। उनकी नीतियां केवल अंग्रेज़ों को लाभ पहुंचाने वाली थी। उन्होंने किसानों की तथा जो आम नागरिक है, जो मज़दूर हैं, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण पूरे भारत की जनता बहुत दुखों का, कष्टों का सामना कर रही थी। बहुत मेहनत करने पर भी लोगों को उसकी उचित मजदूरी या उचित उसका फल नहीं मिलता था और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपके मन में कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।